आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। इस पूरी किस्त में सबसे ज्यादा तवज्जो इज़रा की हालत पर दी गई, जो अचानक बेहोश होने के बाद सबकी फिक्र और दिलचस्पी का मरकज बन जाती है। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब अरफा को वहीद भाई का फोन आता है। अरफा बड़ी फिक्र के साथ उनसे पूछती है कि वो कब तक आ सकेंगे, मगर दूसरी तरफ से वहीद भाई की आवाज में शदीद परेशानी महसूस होती है। वो बताते हैं कि इज़रा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वो इसे अस्पताल से वापस लाए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इज़रा को कोई गहरा ज़हनी सदमा पहुंचा है। ये सुनते ही अरफा के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इज़रा को एक मासूम, खामोश और साबिर लड़की समझती है जो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है और कभी किसी से शिकायत नहीं करती। अरफा फौरन फैसला करती है कि वो खुद इज़रा को देखने जाएगी। उसे महसूस होता है कि शायद इज़रा के दिल में कोई ऐसा दर्द छुपा हुआ है जो वो किसी से बयान नहीं कर पा रही। अरफा के दिल में इज़रा के लिए हमदर्दी पहले ही मौजूद थी, मगर अब ये एहसास मजीद गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ घर में इनम का रवैया हमेशा की तरह तल्ख और हसद से भरा हुआ नजर आता है। वो इज़रा के कमरे में जाती है और इसे जूस देते हुए तंजिया अंदाज में कहती है कि वो सिर्फ ड्रामा कर रही है ताकि घर का काम न करना पड़े। इनम की हर बात में नफरत साफ झलकती है। वो इज़रा पर इल्जाम लगाती है कि शायद इसका किसी लड़के से ताल्लुक है, इसीलिए वो परेशान रहती है। इज़रा कमजोर आवाज में इसे खामोश रहने का कहती है, मगर इनम मुसलसल उसे जलील करती रहती है। ये मंजर इज़रा की बेबसी को बहुत खूबसूरती से जाहिर करता है। एक ऐसी लड़की जो पहले ही किसी अंदरूनी कर्ब का शिकार है, ऊपर से घर में मुसलसल ताने और इल्जामात बर्दाश्त कर रही है। वो न किसी को जवाब देती है और न अपने दिल की कैफियत बयान करती है। यही खामोशी सबको मजीद मशकूक बना रही है। उधर अरफा के घर में भी इज़रा की तबीयत का जिक्र चल रहा होता है। जब निदा को पता चलता है कि इसकी मां इज़रा को देखने जा रही है, तो वो फौरन अंदाजा लगा लेती है कि मामला सिर्फ खैरियत पूछने का नहीं। निदा मजाक में कहती है कि शायद अरफा इज़रा को अपनी बहू बनाने का सोच रही है। अरफा इसे खामोश करा देती है, मगर हकीकत यही होती है कि अरफा के दिल में इज़रा के लिए खास नरम गोशा पैदा हो चुका है। इसी दौरान नौमान का जिक्र भी सामने आता है। निदा फौरन अपने भाई नौमान को फोन करती है और उसे बताती है कि उनकी वालिदा इज़रा के घर गई है। नौमान के चेहरे पर फौरन परेशानी जाहिर होने लगती है। वो बार बार पूछता है कि आखिर इज़रा को हुआ क्या है। निदा फौरन छेड़ती है कि इज़रा का नाम सुनते ही इसके चेहरे का रंग बदल गया। यहाँ से वाज़ेह होने लगता है कि नौमान के दिल में इज़रा के लिए जज्बात मौजूद हैं, अगरचे वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब अरफा वहीद के घर पहुंचती है तो वहां का माहौल अजीब खामोशी और परेशानी में डूबा हुआ होता है। वहीद और शाइस्ता अरफा का इस्तकबाल करते हैं, मगर शाइस्ता के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी नजर आती है। इसे महसूस होने लगता है कि अरफा की हमदर्दी आम नहीं। वो बार बार सोचती है कि आखिर अरफा इज़रा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। अरफा सीधा इज़रा के कमरे में जाती है। इज़रा एहतराम के साथ उठने की कोशिश करती है, मगर अरफा इसे आराम से लेटे रहने का कहती है। फिर वो इसके पास बैठकर निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में इससे बात करती है। वो कहती है कि जब से इसने इज़रा को देखा है, तब से वो इसके दिल में बस गई है। वो इज़रा के दर्द को महसूस कर सकती है। अरफा इसे समझाती है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर सब्र करने वालों को अल्लाह एक दिन खुशियां जरूर देता है। ये जुमले सुनते ही इज़रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद पहली बार किसी ने इसके दिल के जख्मों को समझने की कोशिश की थी, मगर फिर भी वो अपने राज जुबान पर नहीं लाती। वो सिर्फ यही
कहती है कि वो ठीक है और सब लोगों को इसकी वजह से परेशानी हुई। अल्फा बार बार कोशिश करती है कि इज़रा अपने दिल की बात उसे बता दे। वो यहाँ तक कहती है कि उसे अपनी माँ समझो, मगर इज़रा खामोश रहती है। इसकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो वाकई किसी बड़े सदमे से गुजर रही है। दूसरी तरफ शाइस्ता और इनम दोनों अल्फा की हरकत को गौर से देख रही होती है। इनम अपनी माँ से कहती है कि इज़रा इतनी मासूम नहीं जितनी नजर आती है। शाइस्ता भी अब शक में मुब्तला हो जाती है। इसे लगने लगता है कि जरूर कोई बात छुपाई जा रही है, खासतौर पर जब वो देखती है कि अल्फा सीधा इज़रा के कमरे में गई और उसके साथ गैर मामूली मोहब्बत का इजहार किया, तो इसके दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। किस्त के आखिरी हिस्से में सबसे अहम मोड़ इस वक्त आता है जब अल्फा इज़रा से बेहद मुतासिर होकर दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इसका रिश्ता नौमान के लिए मांगेगी। वो साफ अल्फाज में कहती है कि उसे इज़रा जैसी बहू चाहिए। इसके नज़दीक इज़रा एक साबिर, बाहिया और बाकिरदार लड़की है जिसने बहुत दुख सहे हैं। मगर दूसरी तरफ शाइस्ता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो फौरन फैसला कर लेती है कि अगर वाकई अल्फा ने इज़रा का रिश्ता मांगा तो वो इनकार कर देगी। इसके दिल में पहले ही इज़रा के खिलाफ बदगुमानी मौजूद है और अब उसे लगने लगा है कि इज़रा आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल जीत रही है। ये एपिसोड जज्बात, शक, मोहब्बत और खामोश राजों से भरपूर थी। एक तरफ इज़रा की खामोश तकलीफ थी, दूसरी तरफ नौमान और अल्फा की बढ़ती हुई हमदर्दी, जबकि दूसरी जानिब इनम और शाइस्ता की हसद भरी नजरें मुसलसल एक नए तूफान का इशारा दे रही थी। आखिरी लम्हों में ये वाज़ेह हो गया कि आने वाली एक साथ में इज़रा की जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, जहां मोहब्बत, रिश्ते और छुपे हुए राज सब एक दूसरे के सामने आने वाले हैं।